हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों, राजस्थान स्टेट काउंसलिंग ने अपने राउंड 2 का शेड्यूल जारी कर दिया है एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग के लिए। स्क्रीन पे आपके शेड्यूल आ रहा है। इस वीडियो में आपको पूरा शेड्यूल समझाने वाला हूँ, डेट्स आपको बताने वाला हूँ, कब आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुँचते रहें। राउंड 2 एंड राउंड 3 काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल राउंड्स होते हैं, इनमें मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और सिक्योरिटी मनी का लॉस भी हो जाता है और आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है छोटी सी गलती की वजह से। तो आपसे गलती ना हो और आपको बेटर कॉलेज मिले, इसके लिए आप हमारे पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल करवा सकते हैं और आप हमारी स्पेशल टीम द्वारा गाइडेंस ले सकते हैं कि कौन सा कॉलेज आपको प्रेफर करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। काउंसलिंग की प्रोसेस आपको ईजी वे में समझाएंगे, आपको कॉलिंग सपोर्ट मिलेगा, आपको सारा डाटा वगैरह प्रोवाइड कराया जाएगा। तो स्क्रीन पे हमारे दोनों प्लान आ रहे हैं, बेसिक और प्रीमियम। जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप परचेज कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होते हैं वो शुरू होने वाले हैं अपने 6 से। राजस्थान में 2 टाइप का रजिस्ट्रेशन होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दोनों आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पार्ट 1 कंप्लीट करके छोड़ दिया था, पार्ट 2 नहीं किया था राउंड 1 में, वो बचा हुआ पार्ट 2 कर सकते हैं, बची हुई रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपकी 6 से स्टार्ट हो जाएगी रजिस्ट्रेशन। आपको दोनों जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों कंप्लीट करने हैं। और किन बच्चों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है? सिर्फ उन्हीं बच्चों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। बाकी बच्चों को किसी को भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था, आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया था, तो आपको नहीं कराने की ज़रूरत। चाहे आपने फ्री एग्जिट किया हो, चाहे आपने ज्वाइन करके रिजाइन किया हो, चाहे आपने ज्वाइन कर लिया हो, किसी भी कंडीशन में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उन्हीं को कराना है जिन्होंने फ्रेश नहीं करवाया था। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट नीड नॉट अप्लाई अगेन फॉर रजिस्ट्रेशन, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। 10 तक होगा जो आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फ़ीस डिपॉजिट करने की, वो 10 तारीख तक है, 4 बजे तक। और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपके दोनों कंप्लीट हो जाने चाहिए रात के 11:55 तक। रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है? रजिस्ट्रेशन फ़ीस 2500 रुपये है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए। एससी एसटी वाले बच्चों के लिए 1500 रुपये है। तो ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस आप जमा करा सकते हो 4 बजे तक और 11:55 तक आप कर सकते हो अपना पार्ट 2 कंप्लीट। उसके बाद में जो पीडब्ल्यूडी डिफेंस और एनआरआई के जो बच्चे हैं उनकी लिस्ट 11 तारीख को अपलोड होगी और इनको क्या करना है, 12 तारीख को अपना 9 बजे प्रेजेंट होना है एसएमएस एकेडमिक ब्लॉक में वेरिफिकेशन के लिए। जिन्होंने पहले से ही वेरिफिकेशन करवा दिया था राउंड 1 में, उन बच्चों को दोबारा से वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। फिर 13 तारीख को आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। फिर उसके बाद में जो वेरीफाई करवाए थे बच्चे, इनकी भी मेरिट लिस्ट 13 को ही आ जाएगी। जिन जिन बच्चों ने वेरीफाई करवाया है और जिन जिन ने राउंड 1 में करवा रखा था, उनकी फ़िल्टर लिस्ट आपको 13 तारीख को देखने को मिल जाएगी मेरिट लिस्ट। पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल वैकेंट सीट मैट्रिक्स आपको 14 तारीख को देखने को मिलेगा। 14 तारीख को आपका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंट सीट है। अभी जो आएगा सीट मैट्रिक्स राउंड 1 का, वो तो फ्रेश आएगा कि कितनी सीटें एडेड हैं और कितनी सीटें बची हुई है। लेकिन रेजिग्नेशन का मौका अभी दिया हुआ है 14 तारीख तक। राउंड 1 में जो ज्वाइन कैंडिडेट थे, ये देखो, लास्ट डेट ऑफ रेजिग्नेशन फॉर राउंड 1 कैंडिडेट सेल बी 14 बाई 4 PM, यानी कि जिन बच्चों ने राउंड 1 में ज्वाइन किया था और उनको रिज़ाइन करना है वो रिज़ाइन कर सकते हैं और 14 तारीख से पहले पहले करना है, वरना बाद में उनकी सिक्योरिटी मनी का लॉस हो जाएगा और राउंड 2 में कंसिडर कर लिए जाएंगे, सिक्योरिटी मनी का उनका लॉस हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को राउंड 1 में कॉलेज ज्वाइन कर ली है और वो पसंद नहीं है, वो उसे छोड़ना चाहता है, तो वो छोड़ सकता है, उसका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। डायरेक्ट उसको जाके एप्लीकेशन दे के रिज़ाइन करनी है, उसकी फ़ीस और सिक्योरिटी मनी उसको मिल जाएगी, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट राउंड में उसको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये है 14 के बाद में एक और सीट मैट्रिक्स आने वाला है। उसके बाद में सिक्योरिटी डिपॉजिट है अपना 50,000 गवर्नमेंट के लिए, 2 लाख अपना सेमी गवर्नमेंट के लिए, 5 लाख अपने एनआरआई और उनके लिए जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं, 10,000 अपने बीडीएस के लिए, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए। 15 से 17 के बीच में होने वाला है, 5 बजे तक होगा आपकी 17 तारीख को। और चॉइस फिलिंग भी आपकी सेम डेट होगी, 15 से 17, 11:45 तक होगी 17 तारीख को। और चॉइस ऑटो लॉक हो जाती है, आपको कुछ भी लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। चॉइस फिलिंग सबको करना जरूरी है, फ्रेश चॉइस फिलिंग सबको करनी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट उन्हीं बच्चों को जमा कराना है जिन्होंने नहीं करवाई थी, यानी फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाले बच्चों को। और ऐसे बच्चों को जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करा दिया था, सिक्योरिटी मनी जमा नहीं कराई थी, चॉइस फिलिंग नहीं कराई थी, ऐसे बच्चे भी सिक्योरिटी मनी जमा करवा के चॉइस फिलिंग करवा सकते हैं। चॉइस फिलिंग सिक्योरिटी मनी जमा करवाने के बाद ही ओपन होगी, उससे पहले आपकी ओपन नहीं होगी।
होगी। उसके बाद अपन बात करें तो बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि राउंड 2 में हमको दोबारा से सिक्योरिटी मनी जमा करानी पड़ेगी क्या अगर हम अपग्रेड करना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट को कराना है, जिन्होंने पहले से करा रखी है उनको कराने की ज़रूरत नहीं है। और चॉइस फिलिंग किन किन बच्चों को करनी है, चॉइस फिलिंग सभी बच्चों को करनी है। राउंड 1 की चॉइस नल एंड वॉइड मानी जाएगी, आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना जरूरी है अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो। जिन बच्चों ने एग्जिट किया था, जिन बच्चों ने फ्री एग्जिट किया था, जिन बच्चों ने रिजाइन किया था, जिन बच्चों ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया था, अब राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है, तो वो सभी बच्चों को क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है। लेकिन ऐसे बच्चे जो राउंड 1 की सीट ही रखना चाहते हैं, आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, उनको चॉइस फिलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यानी किसी बच्चे को एसएमएस मेडिकल कॉलेज मिल गई है, अब उसको और चॉइस फिलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे ऊपर तो वो कोई लेना नहीं चाहेगा। अगर दूसरी उसको कॉलेज चेंज करनी है तभी वो चॉइस फिलिंग करे, वरना चॉइस फिलिंग ना करे। जिनको पार्टिसिपेट नहीं करना है वो चॉइस फिलिंग ना करें। फिर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका 18 तारीख को प्रिंट हो जाएगा, 19 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा और 20 से लेकर 25 को 2 बजे तक आपकी रिपोर्टिंग होने वाली है, ज्वाइनिंग होने वाली है। वही सेम वेन्यू होने वाला है आपका एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर। उसके बाद में आपको देखो फीस भी जमा करानी पड़ती है ऑनलाइन, और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ता है, और आपको रिपोर्टिंग करानी पड़ती है। ये तीनों चीज़ है ना, ये 20 से लेके 25 के बीच में, 20 से 25 सितंबर तक आपको फ़ीस 2 बजे से पहले जमा करा देनी है, और आपको शाम के 5 बजे से पहले आपको रिपोर्टिंग करा देनी है 25 तारीख को। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा नोटिफाइड लेटर, और आपको 22 तारीख का एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने वाला है। यानी कि जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर 5 सितंबर को हमको कॉलेज वालों ने बुलाया है, तो उनको 5 सितंबर को नहीं जाना है, उनको 22 सितंबर से जाना है, क्योंकि 22 सितंबर को एकेडमिक सेशन चालू हो गया है। नहीं जाते हो, अपग्रेड कराना चाहते हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप राउंड 3 तक अपग्रेड कराओ, राउंड 3 के अलॉटेड कॉलेज में नेक्स्ट डे से आप चले जाना। उसके अलावा लिखा हुआ है राउंड 1 जॉइन कैंडिडेट वो फिल चॉइसेस फॉर अपग्रेडेशन बट गेट अलॉटेड द सेम कॉलेज सीट टाइप एंड कैटेगरी इन राउंड 2 नीड नॉट रिपोर्ट अगेन फॉर द सेम कॉलेज। यानी कि किसी को मान लो फर्स्ट राउंड में कोटा मिला था और सेकंड राउंड में कोटा रह गया है, तो उसको रिपोर्टिंग दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है एसएमएस में, उसकी सीट रिटेन हो गई है। इफ़ राउंड 2 college is same but the allotted seat type or allotted category gets changed then the candidate will have to report again। यानी कि किसी बच्चे को कोटा फर्स्ट राउंड में मिला था ओबीसी कैटेगरी से, अलॉटेड कैटेगरी और कंसीडर्ड कैटेगरी अलग अलग होती है। कंसीडर्ड कैटेगरी क्या है, जैसे मान लो कोई ओबीसी का बच्चा है तो उसकी कंसीडर्ड कैटेगरी ओबीसी ही होगी, क्योंकि वो ओबीसी में कंसीडर किया जाएगा। अलॉटेड कैटेगरी होती है क्योंकि वो जनरल की सीट भी ले सकता है, तो जनरल की सीट अगर उसको अलॉट होती है तो यूआरबी के अंदर आएगा वो, और अगर ओबीसी की सीट अलॉट होती है तो अलॉटेड कैटेगरी ओबीसी आएगी उसकी। तो ऐसे मान लो कोई बच्चा है जिसकी अलॉटेड कैटेगरी फर्स्ट राउंड में ओबीसी है और उसकी कंसीडर्ड कैटेगरी यानी वो ओबीसी का ही बच्चा है, उसकी सेकंड राउंड में अपग्रेड होके सेकंड राउंड में शिफ्टिंग होती है ऊपर, ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं हुई तो कंसीडर्ड कैटेगरी तो ओबीसी रहेगी, लेकिन उसको सीट मिल गई यूआर बॉयज़ की, जनरल की उसको सीट मिल गई, तो उसको दोबारा रिपोर्टिंग कराने की ज़रूरत है। यह आपको ध्यान देना है, यह अलॉटमेंट लेटर में लिखा हुआ आएगा, आपकी अलॉटेड कैटेगरी और कंसीडर्ड कैटेगरी लिखी हुई आती है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आपको क्या क्या लेके जाना है। तो आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे 2 सेट ओरिजिनल कॉपी के साथ लेके जाने हैं फोटोकॉपी, यानी कि एक ओरिजिनल कॉपी ले जानी है, 2 सेट फोटोकॉपी ले जानी है, 7 कॉपी अलॉटमेंट लेटर की ले जानी है, और आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट कराया है, फीस डिपॉजिट कराया है, उनका प्रिंट आउट भी आपको लेके जाना है। लेकिन जिन बच्चों का अपग्रेड हुआ है तो राउंड 1 में सारे डॉक्यूमेंट उनके जमा हो गए, तो राउंड 2 में उनको क्या लेके जाना है, अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है और फीस की रिसिप्ट लेके जानी है। ये देखो, राउंड 1 जॉइंट कैंडिडेट वो गेट अपग्रेडेड सेल ब्रिंग वेरीफाइड प्रूफ ऑफ फीस ट्रांजेक्शन ले जाना है, अलॉटमेंट लेटर ले जाना है, राउंड 1 की फीस रिसिप्ट ले जानी है, और उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कोटा से अजमेर आपकी अपग्रेड होती है तो कोटा वाली टेबल पे आप जाओगे, उनको बोलोगे कि मैं अपग्रेड होकर अजमेर में चला गया हूँ, अजमेर वाली टेबल पे आप जाओगे तो अजमेर वाले कोटा वाली टेबल से डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली मंगा लेंगे। आपको ले जाना है सिर्फ फीस की रसीद, अलॉटमेंट लेटर और अपना आईडी कार्ड, ये 3 चीज़ें आपको लेके जानी है। उसके अलावा कुछ भी आपको लेके नहीं जाना है। लेकिन कुछ बच्चों का ऐसे है कि गवर्नमेंट से सेमी गवर्नमेंट में चले जाते हैं या फिर सेमी गवर्नमेंट से गवर्नमेंट में आ जाते हैं, तो जो फीस का डिफरेंस अमाउंट है ना वो पे कर सकते हैं वो बच्चे, वो अलग से पे करना है उनको यूपीआई के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। बाकी सारे पॉइंट नॉर्मली है कि फ़ीस आपकी 2500 रहने वाली है। बाकी कैंडिडेट्स के लिए एससी एसटी और एसटीए कैंडिडेट के लिए 1500 रहने वाली है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड को नीड नॉट रजिस्टर अगेन एंड दोबारा रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। पीडब्ल्यूडी में भी जो वेरिफिकेशन करवाने वाले बच्चे हैं उनका पहले हो चुका है, उनको कराने की ज़रूरत नहीं है।
और उसके अलावा 14 तारीख से पहले रिजाइन कर सकते हैं जिनको कॉलेज पसंद नहीं आ रही, राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं लेना चाहते। यानी बहुत सारे बच्चे ऐसा हैं कि जो ऑल इंडिया का राउंड 2 का रिजल्ट पहले आ जाएगा तो ऑल इंडिया के राउंड 2 में उनको बेटर मिल जाएगी, तो राजस्थान से छोड़ना चाहेंगे। तो 14 तारीख के आसपास काफ़ी ज़्यादा बच्चे छोड़ेंगे सीट, वो भी आपकी अपडेट होकर आ जाएगी, सीट मैट्रिक्स उसके अंदर आ जाएगी। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द, इस वेबसाइट पर आपको विजिट करते रहना है और कुछ नहीं है, बाकी सब नॉर्मल चीज़ें लिखी हुई है कि फ्रेश चॉइस फिलिंग आपको करनी है, पुरानी चॉइस फिलिंग आपकी मानी नहीं जाएगी। तो ये था आज की इस वीडियो में, मैंने आपको सारा बता दिया है। अगर आपको हमारी टीम से पेड काउंसलिंग करवानी है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको तुरंत अपडेट मिलती रहे, सारी PDFs वगैरह उस पर आती रहती है। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक मिलते रहें। तो ये था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।